अस्सलाम वालेकुम मेरी शहजादियों, दिस इज निया हारून एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। खुल के जिए, मस्त जिए, एक जिंदगी दोबारा नहीं आएगी। और जो यार कहना चाहते हैं अपने प्यारे से यारों से कहते हैं, ये पल दोबारा नहीं आएंगे। सो मामा के घर से मैं वापस आ गई हूँ। ये है थोड़ा शाम का टाइम और आपको पता है लेडीज का जो होता है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि वो किचन को जिस तरह से छोड़ के गई थी वैसा ही है या नहीं। तो हम किचन की कुछ रूटीन देखेंगे और साथ ही साथ में आज मैं एक बहुत बड़ी अच्छी बात आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, जो मुझे खुद भी पर्सनली बहुत फील होती थी कि मुझे अपनी बहनों से करनी चाहिए, अपनी वाइटी फैमिली से करनी चाहिए। वो हम उस बात को भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ देखेंगे किचन की कुछ रूटीन। तो व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है इवनिंग टाइम से। मैं घर आई थी तो क्योंकि मूसा और मूसा के बाबा घर थे, तो वो लोग मैं जो भी बीफ और मटन बना के गई थी, आप लोगों ने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा, उससे खा खा के तंग आ गए थे। तो मूसा ने कहा मामा जल्दी से बस हमें भिंडियां बना दें। तो ये भिंडियों की तैयारी लगा रही थी और उसके साथ ही साथ जो है ना मैंने अपना किचन देखा, माशाल्लाह काफी साफ सुथरा था, काफी मैनेज करके रखा हुआ था मेरे हस्बैंड ने किचन को। अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज वेरी हैप्पी। तो बैक टू द टॉपिक आज का ये है कि अगर लोग आपकी इज्जत ना करें, आदतन मजबूर हों आपकी इज्जत ना करने पे, तो आपको क्या करना चाहिए। सो ये जो नेक्स्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये अर्ली मॉर्निंग के हैं, क्योंकि हर महीने जो मैं हलवा देती हूँ मदरसे में वो भी रहता था मेरा। मैंने कहा चलो वो भी बना लेते हैं, साथ ही साथ मैं नाश्ता बना लेती हूँ। तो ये लगा रही थी मैं हलवे की तैयारी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोग अपनी आदत से मजबूर होते हैं, वो आपको बिला वजह इंसल्ट करते रहते हैं, आपको डिग्रेड करते रहते हैं, आपके ह्यूमिलेट करना उनकी आदत बन जाती है। ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए, मैं आज आप लोगों को अपने व्लॉग में बताऊंगी। सिर्फ 3 ऐसी बातें आप लोग अपनी जिंदगी में शामिल कर लें तो आप कहेंगे वाकई नहीं आप ही ने सही कहा था। आपकी नहीं, आप जो ना जुगाड़ी हमेशा आपको जुगाड़ बताती है, चाहे वो किचन का हो, चाहे वो आप लोगों की जिंदगियों का हो, चाहे आपके इखलाक का हो, चाहे रिश्तेदारों से निमटने का हो, वट एवर। इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ में आप लोगों को हमेशा अच्छी बात बताती हूँ, जो कि मैंने खुद अपने आप पे भी ट्राई की होती है। तो सबसे पहली टिप एंड ट्रिक जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना, सभी इंपॉर्टेंट है, बट जो सबसे पहली है वो ये, यू नेवर फोर्स एनीवन टू रिस्पेक्ट यू। हम किसी को भी मजबूर नहीं कर सकते हमारी इज्जत करे। हमें खुद ही खुद ऐसा बनना होगा, खुद ही खुद कुछ ऐसे इक़्तिदामात करने होंगे, खुद ही खुद कुछ ऐसे ट्रिक्स लगानी पड़ेंगी कि लोग आपकी इज्जत करें। क्योंकि देखिए जब हवा आती है ना, तो सबसे पहले जो कमजोर पत्ते और कमजोर पौधे होते हैं ना, वो गिरते हैं। माली जब बाग में पौधे काटने जाता है ना, तो सबसे पहले वो कमजोर शाखें काटता है, और फिर कुदरत भी उस इंसान का साथ नहीं देती जो कि खुद अपने लिए हाथ पैर नहीं मारता। इसलिए सबसे पहले जो आप लोगों ने करना है वो ये करना है कि आप लोगों ने अपनी इज्जत खुद बनाने की कोशिश करनी है। कुछ ऐसे अपने लिए सर्टेन पैटर्न्स बना लेने हैं कि लोग आपकी इज्जत करें। हमेशा जो लोग भी आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करें, एक ऐसी शटअप कॉल तैयार रखें अपने पास जो कि उन लोगों को दी जाए, और नेक्स्ट टाइम वो 1000 बार सोचे आप लोगों को ह्यूमिलेट करने के बारे में, डिग्रेड करने के बारे में। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आज बना रही हूँ मैं करेले कीमा, और जो मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। और इस तरह से मैं अपना धागा बांधती हूँ, क्योंकि एक ही धागा खींचने से सारा करेला जो है ना वो खुल जाता है। इसको ऐसे लपेटा लपेटी मैं नहीं करती। तो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट ये था कि जब भी कोई आपको ह्यूमिलेट करता है तो आंसर विद डिग्निटी। आप अपने वकार, अपने किरदार और अपनी शख्सियत के मुताबिक सामने वाले को आंसर करें। बदजुबानी, बदलिहाजी से परहेज करें, क्योंकि ये तो सामने वाला आपके साथ कर ही रहा है। अगर आप भी इस तरह से करेंगे तो आप में और उसमें फर्क नहीं रहेगा। अपने आप को सेफ जोन में रखकर सामने वाले से बात करें, क्योंकि सामने वाला तो ऑलरेडी आपकी तख्ती जो है ना, वो तख्ता आपको उलटने को तैयार है, आपको बदनाम करने को तैयार है, आपको ह्यूमिलेट करने को तैयार है। तो अगर आप भी उस लहजे में, उस बदतमीजी से बात करेंगे तो वो अपनी गलती भूल जाएगा और आपकी गलती हमेशा याद रखेगा। तो कभी किसी से लड़ाई या बदजुबानी नहीं करनी, हमेशा सामने वाले को इस तरीके से आंसर करना है कि आपकी बात उसके दिमाग तक पहुंच जाए, और नेक्स्ट टाइम वो 100 दफा सोचे आपके साथ बदतमीजी करने के लिए या आपको ह्यूमिलेट करने के लिए। और जो लास्ट पॉइंट मैं समझती हूँ, जो लास्ट पॉइंट वो जो बहुत ही जरूरी है हमारी लाइफ में, ये है अपनी इज्जत
کروانے کا کوئی بہانہ بنائیں، اپنے آپ کو اس قابل بنائیں، اپنے آپ کو اس جیسا بنائیں کہ لوگ خود بخود آپ کی عزت کریں۔ تو یہ تھی میری چند باتیں، اگر آپ کو اچھی لگی ہوں تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا کہ آپ کو کون سی بات میری پسند آئی۔ ملوں گی کل ایک نئی بات، ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ٹل دین اسٹے ٹیونڈ، اسٹے بلیسڈ۔ اللہ حافظ۔